जय जिनेन्द्र। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी जोड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 90वां क्लास है, 90। तो और आप सभी जन इतने दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। संयम प्रीति जी महाराज साहब की एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायानम, नमो लोहे सवसाहोणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपनासनो, मंगलानंच सभ्यसिं परमं हवहि मंगलम, परमं हवहि मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेट्टारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवत तख्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 8वां अध्ययन देख रहे हैं। 8वें अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब अंतिम पड़ाव में सिर्फ हमारी चार गाथाएं रह गई, 4-5 गाथाएं रह गए, सूत्र रह गए हैं। उसमें हमने देखा शुरू में 8वां अध्ययन जो है वो बंध अधिकार का है, बंध तत्व के बारे में जानकारी दी है। तो जो 4 प्रकार के बंध बताए थे, उन 4 प्रकारों में सबसे पहले हमने प्रकृति बंध देख लिया, और उसके बाद पिछले सप्ताह में हमने स्थिति बंध देखा था। स्थिति बंध के बारे में, स्थिति यानी अवधि, मर्यादा, कर्म आत्मा के साथ कितनी देर तक रहते हैं, तो उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। हमेशा के लिए कोई कर्म आत्मा के साथ बना नहीं रह सकता, वो अपना समय होने के बाद निकल ही जाता है, वो टिकता नहीं है। तो वो कितनी देर तक आत्मा पर रहता है, कब उदय में आता है, कितनी देर तक उदय में रहता है, और कब वो वापिस निकल जाता है, ये सारी बातें स्थिति बंध में आ जाती है। वो हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया था। अब हमारा है अनुभाग बंध। तीसरा बंध है अनुभाग बंध। अनुभाग भी कहते हैं, अनुभाग भी कहते हैं, और विपाक भी कहते हैं इसको। तो अनुभाग का अर्थ क्या होता है? रस देना, रस देना, फल देना, उसको अनुभाग कहते हैं। तो 22वां जो सूत्र है हमारा, 22वें सूत्र में कहा है विपाकोनुभावः, विपाकोनुभावः, विपाक अनुभावः, विपाकः अनुभावः, ऐसा उसका संधि विच्छेद होता है। तो विपाक का अर्थ क्या होता है? विपाक शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, उपयोग में लाते हैं, समझते हैं, हमारे एक विपाक सूत्र भी है। तो विपाक का अर्थ क्या होता है? वि यानी विशिष्ट प्रकार से, विविध प्रकार का, वि यानी विविध प्रकार का, और पाक यानी परिणाम, फल। जैसे हम बोलते हैं ना, पक जाना, पक जो जाता है, विविध प्रकार से जो पक जाता है, वो अपना फल देने में समर्थ हो जाता है। तो ऐसे जो पके हुए कर्म होते हैं, उनका अनुभाव, अनुभाव यानी क्या? उसका, उस फल का, पके हुए फल का मतलब जो कर्म उनकी अवधि पूरी हो चुकी है और जो अब उदय में आ रहे हैं,
उन उदय में आने वाले कर्मों का अनुभव करना। अनुभव करना, अनुभव करना ही उसी को अनुभाव भी कहते हैं, अनुभाग भी कहते हैं। मतलब कर्मों की अनुभव कराने की जो शक्ति होती है, अनुभव कराने की जो शक्ति होती है उसे अनुभाव कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। अनुभव कराने की शक्ति कर्म में होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो जो विपाक होता है, जो कर्म का फल होता है, वो दो प्रकार का होता है। विपाक दो प्रकार का होता है। एक होता है जीव विपाक और दूसरा होता है पुद्गल विपाक। जीव विपाक और पुद्गल विपाक, ऐसे दो प्रकार का विपाक होता है। हमने देखे थे हमारे 8 कर्म हैं, प्रकृति बंध में हमने कर्मों के 8 प्रकार देखे थे। उन 8 कर्मों में 4 कर्म घाती है और 4 कर्म अघाती है ना। वो एक व्यवस्थित रूप से हमने उसकी परिभाषा देख ली थी। अब जो घाती कर्म है वो क्या करते हैं, घाती कर्म का काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं, हमारे जीव मतलब आत्मा जो है, आत्मा में जो गुण होते हैं, उन गुणों का जो सामर्थ्य है, उन गुणों में जो शक्ति होती है, आत्मा के गुणों में जो शक्ति होती है, उस शक्ति को अपने स्वभाव मतलब जो स्वभाव में उसकी शक्ति है उसको पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। जैसे आत्मा में अभी हमारे हर एक की आत्मा में ज्ञान गुण है, अनंत ज्ञान हमारी आत्मा में विद्यमान है, हर एक की आत्मा में है। केवल ज्ञान अभी हमारे पास है, पर उस केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट नहीं होने देता, उसको ढकने का काम करने वाला जो कर्म होता है उसको कहते हैं ज्ञानावर्ण्य कर्म। तो जो अंदर में गुण है, जो गुण स्वभाव में है, आत्मा के स्वभाव में गुण है, और उन गुणों को पर्याय में प्रकट नहीं होने देता। द्रव्य में तो वो गुण है, द्रव्य में वे गुण रहते हैं, पर उसको पर्याय में प्रकट नहीं होने देते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। तो ऐसे जो घाती कर्म होते हैं वे जीव विपाकी कहलाते हैं। विपाक दो प्रकार के कहे हमने, जीव विपाक और पुद्गल विपाक। उसका अर्थ हम देखेंगे। तो जो घाती कर्म है वो घाती कर्म जीव विपाकी कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो फल है, घाती कर्मों का जो फल होता है वो फल क्या करता है, आत्मा के कुछ गुणों की अवस्थाओं में निमित्त होता है, मतलब गुणों की अवस्थाएं प्रकट नहीं होने देता है, गुणों को प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए वो जीव के साथ उसका काम करता है, जीव की जो शक्ति है उस शक्ति को रोकने का काम करता है। तो ऐसे शक्ति को रोकने के कारण डायरेक्ट जीव के साथ उसका संबंध आता है। घाती कर्म का संबंध डायरेक्ट जीव के साथ आता है, जीव की शक्ति को रोकता है, जीव के गुणों को रोकता है, मूल गुणों को रोकने का काम करता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है, ये घाती कर्म है। तो ये क्या करते हैं, ज्ञान दर्शन ये जो आत्मा के गुण है, आत्मा के गुणों की जो शक्ति है, उस शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते हैं, उनको बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, उनको वहीं पर दबा कर रखते हैं और उनको प्रकट नहीं होने देते हैं। अंतराय कर्म है वो क्या करता है, हमारे अंदर अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य नाम का गुण है, और उसकी पुरुषार्थ नाम की पर्याय होती है। वीर्य गुण की पर्याय कौन सी होती है, पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ हमें प्रकट नहीं होने देता, उस पुरुषार्थ पर वो दबाव लाता है, पुरुषार्थ को ढकने का काम करता है अंतराय कर्म। और विशेष बात क्या होती है, ज्ञान दर्शन और वीर्य, ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों के ऊपर जो घाती कर्म आवरण लाते हैं ना, तो ये कितना भी गाढ़ा आवरण लाए, घाती कर्मों का आवरण कितना भी गाढ़ा रहे, तो भी ये गुण सर्वथा बंद नहीं रहते, सर्वथा वे आवृत्त नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंशात्मक वे खुले ही रहते हैं। अगर वे अंशात्मक भी खुले नहीं रहे तो जीव अजीव बन जाएगा, जीव में जीवत्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीव जहाँ जीव है वहां ज्ञान होता ही है। नंदी सूत्र में भी हमने पढ़ा था, निच्चु घड़ियो कौन सा सूत्र, निच्चु घड़ियो मतलब नित्य उद्घाटित रहते हैं। निच्चु घड़ियो शब्द उसमें आता है नंदी सूत्र में, जहाँ सायम सपज्यवस्यम अणायम अपज्यवस्यम ये जो सूत्र आता है, शायद 45वां कुछ सूत्र है, ये 44वां सूत्र है। तो उस सूत्र में नीचे आता है निच्चु घड़ियो शब्द आता है।
तो निच्चु घड़ियों का अर्थ क्या होता है? नित्य उद्घाटित रहते हैं, कितने भी घने कर्म हो। वहां पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, घने बादल है, कितने भी घने बादल रहे तो भी दिन है या रात है इतना अनुभव तो हमें आता ही है, इतना ध्यान में आता है कि अभी दिन है अभी रात, कितना भी अंधेरा छा जाता है, बादल काले काले बादल आ जाते हैं, फिर भी दिन है ऐसा हमें ध्यान में आता है। थोड़ा सा अंशात्मक उसका प्रभाव रहता है, तो वो खुला रहता है अंशात्मक। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा के रुचक प्रदेश हमने देखे थे। आत्मा में 8 रुचक प्रदेश होते हैं, वो रुचक प्रदेश हमेशा खुले रहते हैं, उसके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं हो पाता है। मतलब वो खुले हैं, मतलब वहां का जो ज्ञान है, वहां जो ज्ञान की शक्ति उतनी तो खुली ही रहती है, उसके ऊपर आवरण नहीं आता है। ज्ञान है, दर्शन है, पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की थोड़ी तो भी शक्ति खुली रहती है, तभी जीव एकेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से केंद्रीय में आ सकता है। क्योंकि वह दूसरे पुरुषार्थ, उनका दूसरा हमारे जैसा पुरुषार्थ नहीं होता कि बहुत ज्यादा तपश्चर्या कर ली है, बहुत ज्यादा सेवा कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है, ऐसा नहीं होता है। उनके पास एकेंद्रिय बेंद्रिय के पास इतनी शक्ति नहीं होती है, पर फिर भी उनके अंदर पुरुषार्थ का इतना सा अंश खुला रहता है। तो उनका जो पुरुषार्थ होता है वो एकेंद्रिय से बेंद्रिय में लाने की शक्ति काम करता है, बेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय, आगे आगे प्रगति पर जो चलता है, तो वो उनका आंतरिक पुरुषार्थ काम करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण कभी भी पूरी तरह से ढके हुए नहीं होते हैं, वे थोड़े प्रमाण में तो भी खुले रहते ही है। हम कहते हैं ना, अक्षर का अनंतवा भाग खुला रहता है, ज्ञान अक्षर का अनंत भाग जितना ज्ञान खुला ही रहता है। तो ये खुले रखने की जो शक्ति होती है वो आत्मा की स्वयं की शक्ति है। कर्म भले चाहे कितना भी आवरण लाए, पर फिर भी वो अंशात्मक खुले ही रहते हैं। तो ये तीन तो खुले रहते हैं, तीनों का घाटी 3 कर्म हमने देखे कि जो जीव विपाकी है, जीव के गुणों को प्रकट नहीं होने देता, पर्याय में प्रकट नहीं होने देता है। जीव का जितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को रोकने का काम करने वाले जो होते हैं, उनको जीव विपाकी कर्म कहते हैं। अब 3 घाटी कर्म देखे। चौथा जो घाटी कर्म है, जिसे हम कर्मों का राजा कहते हैं, मोहनीय कर्म होता है। तो ये मोहनीय कर्म क्या करता है? ये कभी कर्मों के गुणों के ऊपर आवरण नहीं लाता है, आत्मा के गुणों के ऊपर कभी आवरण नहीं लाता है, गुणों में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं करता है। इसकी विशेषता है मोहनीय कर्म की, वो डायरेक्ट आवरण नहीं लाता है। वो क्या करता है? वो सिर्फ हमारा जो श्रद्धा गुण है, आत्मा की जो श्रद्धा गुण है, उस श्रद्धा गुण को विपरीत दिशा दे देता है। श्रद्धा को विपरीत दिशा दिशा बता देता है, विपरीतता ला जा लेता है। श्रद्धा में विपरीतता, और चारित्र जो गुण है, उस चारित्र गुण में विकृति पैदा कर देता है, उसको ढकता नहीं है। चारित्र तो हमारा होता है, पुरुषार्थ हम करते हैं, चारित्र होता है, पर उस चारित्र को विपरीत दिशा देता है, विकृत कर देता है। मतलब श्रद्धा और चारित्र, ये जो 2 मुख्य गुण हैं, इन दोनों गुणों को विपरीत दिशा में ले जाने का काम मोहनीय कर्म करता है, दिशा भटकाता है। चारित्र श्रद्धा की विपरीतता, श्रद्धा को विपरीत दिशा देता है। मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व दर्शन में, मिथ्यात्व में वो ले जाता है, मिथ्या दृष्टि हमारी बना देता है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखने देता, उसमें विपरीतता, मतलब हमारी जो दृष्टि होती है वो पर में आकर्षित कर देता, पर में दृष्टि, स्व में जो दृष्टि चाहिए वो पर में ले जाता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बनाने का काम मोहनीय कर्म करता है। और चारित्र की विकृति करता है, मतलब क्या है? चारित्र में राग द्वेष पैदा कर देता है। चारित्र का अर्थ क्या होता है? स्वरूप रमणता, अपने आप में स्थिर रहना, अपने आनंद में लीन रहना, वो सच्चा निश्चय से चारित्र है। ये जो हम व्रत नियमों का पालन करते हैं, वो व्यवहार चारित्र होता है। व्यवहार चारित्र काम का होता है, पर व्यवहार के साथ निश्चय चारित्र की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो निश्चय चारित्र यानी क्या होता है? सिर्फ आत्म रमणता, अपने स्वरूप में रमणता होनी चाहिए, स्वरूप में स्थिर होना है, स्वरूप में शांत होना है, लीन होना है,
आंतरिक आनंद का आस्वाद लेना है, उसको कहते हैं चारित्र। तो ये मोहनीय कर्म क्या करता है, उसमें हमें स्व में लीन होने ही नहीं देता। पहले तो हमारी दृष्टि को, श्रद्धा को ही मिथ्या बाहर बता देता है, विपरीत दिशा बता देता है। और विपरीत दशा दिशा बताने के कारण से हमारी दृष्टि बाहर चली जाती है। और दृष्टि बाहर जाने के कारण से, बाहर में जाने के बाद हम राग द्वेष करते हैं उसमें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, हर एक बात में हम राग द्वेष करने में लग जाते हैं। मतलब हमारी जो चारित्र गुण की अवस्था है, स्वरूप रमणता की अवस्था है, वह पररूप रमणता में लग जाती है। तो ये मोहनीय कर्म इस प्रकार का काम करता है। तो घाती जो चारों कर्म है, चारों घाती कर्म जीव विपाकी कहलाते हैं। विपाक के दो अर्थ होते हैं, एक जीव विपाक, एक पुद्गल विपाक। जीव विपाक यानी क्या, कि जो जीव के आत्मा के डायरेक्ट गुणों के ऊपर आवरण लाता है और उन गुणों को प्रकट नहीं होने देता, उसमें निमित्त बनता है, उनको कहते हैं जीव विपाकी। और पुद्गल विपाकी का अर्थ क्या होता है, जो पुद्गल द्रव्य है, बाहर का जो द्रव्य है, जैसे शरीर है, मन है, बाकी के जो बाहर के वातावरण है, ये सारे जो पुद्गल दिखाई देता है, उसमें वो फल देने का काम करता है, उसको पुद्गल विपाकी कहते हैं। तो घाती कर्म जो होते हैं, वे जीव विपाकी होते हैं। जीवों के साथ डायरेक्ट वो काम करते हैं, जीव में डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, जीवों के गुणों को ढकने का काम करते हैं, तो वो घाती कर्म होते हैं। दूसरे पुद्गल विपाकी कर्म जो होते हैं, वे अघाती कर्म होते हैं। अघाती कर्म पुद्गल विपाकी कहलाते हैं। कैसे पुद्गल विपाकी, इनका जो फल होता है, अघाती कर्मों का जो अनुभव होता है, फल जो होता है, वो फल कहाँ होता है, वो पुद्गलों में होता है, बाह्य संयोगों में होता है, शरीर पर होता है उसका असर, उनका फल शरीर में मिलता है। जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म अघाती है। तो अघाती कर्म क्या करता है, साता का उदय अगर है, साता वेदनीय का उदय है, साता का फल देने का काम अगर उसको करना है, तो वो अंतर्बाह्य अनुकूलता का संयोग, अंतर्बाह्य का जो संयोग है वो अनुकूल बना देता है। जो भी मतलब मन जैसा वातावरण निर्माण कर देता है, मन जैसा वातावरण बन जाता है, वो करता कुछ नहीं है, उसके कारण से निमित्त वो बनता है और वातावरण हमारे मन जैसा बन जाता है। हमारे मन में आनंद होता है, अच्छा लगता है। साता वेदनीय का उदय रहा तो रूखी सूखी रोटी भी इतनी मीठी लगती है, इतना अच्छा लगता है। और असाता का उदय रहा तो पंच पकवान का भी भोजन सामने हो तो भी रस नहीं आता है, उसमें आनंद नहीं आता है, वो दुख ही महसूस करता है, दुखी महसूस करता होता है। तो इस प्रकार साता वेदनीय का कर्म अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर देता है, अनुकूल वातावरण की का संयोग हमें प्राप्त करा देता है। और असाता वेदनीय का अगर उदय रहा तो वो प्रतिकूल वातावरण निर्माण कर देता है। सब मन जैसा वातावरण था, सब मन जैसे लोग सामने थे, पर ऐसा कुछ असाता का उदय आ गया तो जो प्रिय व्यक्ति था वह भी अप्रिय लगने लग जाती है। जो जिस घर में हम रहते हैं वो घर इतना दिन इतना अच्छा लगता था, पर अब वो घर एकदम जी घबराने लगता है उस घर में भी। जो हमारे पास जो जो भी वस्तु है, शरीर जो है, शरीर में इतनी वेदना शुरू हो जाती है, इतना सुंदर लगता था हमें, अपने शरीर पर बहुत ज्यादा प्यार होता है, पर वो जब वेदना शुरू हो जाती है तो वो शरीर भी नको नको जैसा लग जाता है कि अभी इस शरीर में नहीं रहना चाहिए, इतना शरीर, ऐसे शरीर इतनी वेदना देता है, ऐसा शरीर नहीं चाहिए मुझे, इस प्रकार की भावना हो जाती है। तो ये वेदनीय कर्म पुद्गल में विपाक देता है। शरीर पुद्गल है, शरीर में ही सुख दुख की वेदना होती है, मन में ही सुख दुख की वेदना होती है, आत्मा में सुख दुख की वेदना नहीं होती है। आत्मा स्वयं तो आनंद में रहता है, आनंदमय रहता है, आत्मा का आनंद होता है और शरीर की सुख दुख होता है। पुद्गल में सुख दुख होता है, सुख और दुख ये दोनों पुद्गल में होते हैं, आनंद है जो आत्मा में होता है। तो आनंद का विपरीत शब्द नहीं है, आनंद के साथ अनानंद नहीं होता है, आनंद ही कहलाता है। उसका उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द नहीं, उसका विपरीत शब्द नहीं, विरुद्धार्थी शब्द नहीं होता है। जैसे सुख का विरुद्ध दुख है, वैसे आनंद का विरुद्ध शब्द नहीं होता है।
तो जो अविरुद्ध शब्द है, जिसका कोई सानी नहीं है, ऐसा जो गुण होता है वो आत्मा का होता है। और पर में जो शरीर संबंधित जो गुण होते हैं उसमें दोनों प्रकार होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं। तो अघाती कर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुद्गल विपाकी होते हैं, शरीर से संबंधित होते हैं। जैसे वेदनीय कर्म साता भी उत्पन्न कराता है, असाता का भी फल चखाता है। दोनों फल देने का काम वेदनीय कर्म करता है। फिर है आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये तीनों कर्म भी क्या है, शरीर के साथ ही इनका संबंध आता है। आयुष्य, जिस शरीर में हमने जन्म लिया है, जिस शरीर में हम उत्पन्न हुए हैं, वह उस शरीर में हमारी आत्मा कितने वर्षों तक रहने वाली है, कितने समय तक रहने वाली है, ये आयुष्य कर्म तय करता है। मतलब आयुष्य कर्म का उदय है तब तक हम मनुष्य भव में है। मनुष्य भव के आयुष्य का कर्म का क्षय हो जाएगा, तब हम यहाँ से निकल जाएंगे, दूसरी गति में चले जाएंगे। तो ये आयुष्य कर्म शरीर से संबंधित है। शरीर में आत्मा को स्थित रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। वो फल देता है, मतलब क्या करता है, उसके फल का न सुख होता है न दुख होता है। अब शरीर में हमारी आत्मा है, उसका हमें न दुख है न सुख है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सुख दुख कुछ नहीं है। जब तक हम एकदम आराम से रहते हैं, कुछ नहीं लगता है, हमें दुख रूप नहीं लगता है, न सुख रूप लगता है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब पुद्गल विपाकी जो कर्म होते हैं वे इतना ज्यादा सुख दुख की अनुभूति अंतर में नहीं होने देते, शरीर के साथ संबंधित होती है उसके। नाम कर्म है, नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर, जो सहनन, जो जो भी शरीर संबंधित जितनी बातें वो सारी हमें नाम कर्म के उदय से मिल गई है। तो नाम कर्म का उदय हमारा इस प्रकार का है, इसलिए ऐसा ढांचा हमें मिला है, ऐसे ऐसा वातावरण हमें मिला है, ऐसा ऐसा शरीर की सारे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी नाम कर्म के उदय से हमें मिल गई है। तो उसमें भी हमें इतना सुख दुख की बहुत ज्यादा अनुभूति नहीं होती, उसका उदय है, शरीर की रचना हमारी हो जाती है। और जैसा नाम कर्म है वैसे गोत्र कर्म भी है। उच्च गोत्र या नीच गोत्र, ये कोई तो भी गोत्र हमें मिल जाता है। तो मतलब ये अघाती कर्म जो है वो शरीर से संबंधित है, शरीर से संबंधित है। और घाती कर्म जो है वो कैसे है, आत्मा से संबंधित है, जीव विपाकी है। एक जीव और पुद्गल दो तत्व हमारे साथ है, जीव और अजीव, शरीर आत्मा और शरीर, ये दोनों है। तो आत्मा यानी जीव और शरीर यानी पुद्गल। तो जीव विपाकी यानी घाती कर्म और पुद्गल विपाकी यानी अघाती कर्म। एकदम बराबर ध्यान में आ गया होगा। अब वास्तव में देखा जाए तो क्या होता है, ये 7 कर्म है ना, सातों कर्मों का जो अनुभव मिलता है हमें, सातों कर्मों का जो रस मिलता है, तो वो रस जो है वो 7 कर्म कुछ नहीं, मतलब जो 7 कर्म है वेदनीय कर्म को छोड़कर जो 7 कर्म है वो सिर्फ हमारी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, सुख दुख की अनुभूति नहीं कराते हैं। अनुभव जो है, विपाक जो है, वो विपाक कैसे होता है कि 7 कर्म जो है वे सिर्फ परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। उस परिस्थिति का वेदन करना, ये वेदनीय कर्म का एक वेदनीय कर्म, एक अकेला कर्म ऐसा है जो हमें अनुभव कराता है, वेदना कराता है, वेदन कराता है। मतलब सुख का भी अनुभव कराता है, दुख का भी अनुभव कराता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का अगर गाढ़ा उदय रहा तो हमें कुछ भी बात ध्यान में नहीं आती है, कुछ कितना भी पढ़ो तो भी समझ में नहीं आता है। अज्ञान अवस्था हमारी होती है, हमारा ज्ञान विपरीत होता है, तो विपरीत दिशा में ज्ञान चला जाता है, उसको अज्ञान कहते हैं। तो यह अज्ञान अवस्था जो होती है, इस अज्ञान अवस्था के कारण से हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। हाँ, जो थोड़ा जिसको अनुभव होता है, कभी कभी किसी को लगता है कि मेरे समझ में क्यों नहीं आता है, मैं क्यों इतना अज्ञानी हूँ, ये लोग इतने फटाफट कैसे ध्यान में ले लेते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा चिंतन करने की क्षमता जिसमें होती है, उसको जो वेदना होती है, उसको भी वो मन को वेदना होती है, वह भी वेदनीय कर्म के कारण से होती है। मतलब ज्ञानावर्णीय निमित्त है, पर उसकी वेदना जो होती है वो मन को होती है, और वो मन वेदनीय कारण से आहत होता है, वेदनीय कारण से सुख या दुख की अनुभूति होती है। बहुत जल्दी जल्दी ध्यान में आ जाता है तो मन में आनंद होता है, तो मन का जो आनंद है वो साता वेदनीय है। मन में जो दुख होता है वो असाता वेदनीय है। तो जो जो भी कर्म है
जो जो जितने भी कर्म है, सातों कर्म जो होते हैं, शरीर मिला है हमें, तो शरीर की सुंदरता है या असुंदरता है, सुंदरता के कारण से जो सुख होता है, असुंदरता के कारण से जो दुख होता है, वो भी मन में होता है, वो भी साता असाता वेदने के कारण होता है। मतलब सातों कर्मों का जो अनुभाग है, सातों कर्मों का जो विपाक होता है, वह विपाक सिर्फ वेदनीय कर्म ही हमें अनुभव कराता है। वेदनीय कर्म के कारण से ही हमें अनुभव में आता है। अगर हमने वेदनीय कर्मों को बाजू में रखा तो सात कर्म आए तो क्या, उदय में आए तो क्या, चले गए तो क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ध्यान में नहीं आता है, उसके कारण से हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो फल अपना उदय लेके चले जाते हैं, पर बाकी उसका अनुभव हमें नहीं होता है। पर वेदनीय कर्म ऐसा हमारा होता है जो सातों कर्मों को हमें अनुभव करवाता है, उसके कारण से सुख या दुख की अनुभूति कराने का काम करता है। पुरुषार्थ हम करते हैं, अगर पुरुषार्थ हमारा सही रहा, अच्छा रहा, तो हमें आनंद होता है। अगर पुरुषार्थ करने में हमारी ताकत ही नहीं रही, हमारी भावना बहुत थी पर हम नहीं कर पाए, तो जो वेदना होती है वो मन को होती है। ऐसे हर एक कर्म के पर में जब हमारी चेतना जाती है, तो पर में सुख दुख का अनुभव जो होता है वो भी वेदनीय कर्म कराता है। हर एक कर्म का अनुभव वेदनीय कर्म कराता है। और ये अनुभाग बंध जो होता है, ये अनुभाग बंध हमारी कषाय की तीव्रता या मंदता पर आधारित होता है। जिस समय कर्म का बंध होता है, उस समय हमने शुरू में ही देखा था, योग और कषाय के कारण से कर्म बंध होते हैं। योग के कारण कर्म आते हैं, कषाय के कारण से बंधते हैं। तो कषाय उस समय जब कर्म आए हैं, योग के कारण जो कर्म आते हैं, उस समय हमारी कषाय में अगर तीव्रता रही, तो अनुभाग बंधे वो गाढ़ा रस, गाढ़ा बंधेगा, बहुत ज्यादा तीव्र रस से बंधेगा अनुभाग बंध। और जिस समय कर्म बंध का समय था, उस समय अगर कषाय एकदम मंद रही, एकदम शांत रहे, हम कुछ भी, किसी भी प्रकार की कषाय हमारे अंदर नहीं है, एकदम स्थिर है, तो उस समय हमारा जो कर्म बंध होगा, उसका अनुभाग जो होगा वो एकदम मंद होगा, मतलब वो रस इतना हमें तीव्रता नहीं देगा। उसका उदय भी जब आएगा तो इतनी तीव्रता उसमें नहीं रहेगी। मतलब असाता का भी उदय है। असाता वेदने हम बांध रहे थे, उस समय हमारी कषा एकदम मंद थी, न राग द्वेष था, न किसी क्रोध मान माया, किसी भी प्रकार की कषाय उदय में नहीं थी, एकदम शांत चित्त था। उसी समय असाता वेदने का बंध अगर हमारा हो गया बाई चांस, तो वो असाता जब उदय में आती है, तो वो आने के बाद भी उसका इतना ज्यादा दुख हमें नहीं होता है, इतना ज्यादा वेदन हमें नहीं होता है। वो असाता आई और चली गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। शकु दीदी का ही उदाहरण है सामने। उसको प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कैंसर की गांठ गठन आ गई थी। तो सबको लगता था कि अरे बाप रे, कैंसर हुआ है, कैंसर, सब सब एकदम बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। पर उसको उस कैंसर के कारण से कुछ भी मतलब नहीं, कितने दिन तक तो उसने बताया भी नहीं था, उसको ध्यान में आ गया था फिर भी उसने नहीं बताया था। 2-3 महीने बीतने के बाद लड़की की परीक्षा, एग्जाम थी, सीए की एग्जाम थी, उसके एग्जाम होने के बाद अगर कहा तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा ही नहीं। और उसके बाद उसने जब वो कहा, और कहने के बाद उस डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि कैंसर है, तो सब लोग उसको डांटने लगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जल्दी बोला क्यों नहीं, जल्दी से अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन की तैयारी कर, वो एकदम शांत थी। उसने उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन किए, उनको बताया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम आया है और कल मेरा ऑपरेशन है। तो उन्होंने उसको कुछ साधना दे दी, और साधना देने के बाद इसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन इतना सहजता से हो गया, डॉक्टर ने कहा था पूरा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी उतनी जितनी गठान है उतनी निकाली तो भी चलेगा, पर फिर भी पूर्ण ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद न उसको कीमो लेना पड़ा, न उसको लाइट, क्या, लाइटिंग पे क्या, लाइट लेना, लाइट की थेरेपी न लेनी पड़ी, कुछ भी नहीं लेना पड़ा। कुछ भी नहीं, दवाई भी नहीं, कुछ भी नहीं लेना पड़ा। और एकदम से 6 रेडिएशन, हाँ, न रेडिएशन लेने पड़े, न कीमो लेना पड़ा, कुछ भी नहीं लिया। और सिर्फ वो अपनी साधना व्यवस्थित करती रही, जो महाराज साहब ने साधना दी थी वो साधना उसने एकदम व्यवस्थित की। और एकदम 6 महीने तक वो एकदम घर में ऐसे अवस्था में रहे जैसे
साधु जैसा जीवन उसने जिया। उल्टा उसने जो उदय में आया था कर्म, तो उस कर्म का उसने सदुपयोग कर लिया। 6 महीने तक घर में रही, और घर में रहने के बाद इतनी स्वाध्याय कर ली, इतना अध्ययन किया उसने, पूरा उत्तराध्ययन सूत्र याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया था, नंदी सूत्र कंठस्थ कर लिया। और रोज की इतनी स्वाध्याय करना, इतनी सामायिक करना, और ऐसा साधनामय जीवन उसने व्यतीत किया कि जैसे वो दीक्षा लेने वाले साधु संत भी इतना साधनामय जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। ऐसा उसने 6 महीने तक किया, और उसके बाद एकदम आज तक वापस उसका कोई नामो निशान नहीं है। कोई किसी को लगता भी नहीं कि उसको ऐसी बीमारी आके गई होगी। तो असाता वेदने का उदय जब आता है, अगर हमने मंद कषाय के समय वो कर्म बांधा है, तो जब वो उदय में आता है तो इस प्रकार से आता है, चला जाता है। उदय में तो आता है कर्म, पर आने के बाद इतनी वेदना नहीं देता है जितनी वेदना असाता वेदने की तीव्र कषाय में बंधी हुई असाता वेदने देती है। तो इस प्रकार ये अनुभव बंध जो होता है, तो अनुभव बंध क्या करता है कि वेदनीय कर्म उस समय कषाय हमारी जितनी ज्यादा तीव्र होगी, तो उतनी तीव्रता से उदय बंधता है। अनुभव बंध उतनी तीव्रता से बंधता है, और कषाय अगर मंद रही तो उतनी मंदता से वो बंधता है। तो जो कर्म फल उदय में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उदय में आते हैं कर्म, तो हम बहुत ज्यादा कर्माधीन बन जाते हैं। और कर्माधीन बनकर उसमें राग द्वेष करने लगते हैं, बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करने लग जाते हैं कि मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों आया, मुझे ही ऐसे क्यों कर्म उदय में आए। किसी का वियोग हो गया है, किसी को कुछ तकलीफ हो गई है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, या कोई आर्थिक तकलीफ है, जो भी प्रकार की तकलीफ आती है घर में, तो समझना चाहिए कि मेरे कुछ असाता वेदनीय कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। इसलिए इस कारण से ये कर्म, और जिस समय मैंने कर्म बांधे थे उस समय मेरी अगर कषाय तीव्र होगी, कषाय तीव्र होगी, इसलिए इतनी तीव्रता से उसका उदय हुआ है। तो अब उदय में आए हैं कर्म, तो अब मुझे कषाय में मंदता रखनी है। जो कर्म उदय में आए हैं उन कर्मों के अधीन नहीं बनना है, उसमें बहुत ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करना है, समभाव से सहन करना है। क्योंकि कर्म उदय में आए हैं, अपना फल देकर वो निकल जाने वाले हैं, वो टिकने वाले नहीं है। वो उसका अपना अपना समय पूरा होने के बाद वो चले जाते हैं, वो कर्म कभी भी टिकते नहीं है। तो उन कर्मों की अवस्था को हमें ध्यान में ले लेना है, और उसमें हमें कर्माधीन नहीं बनना है, हमें स्वाधीन बनना है। अपने अधीन बनेंगे तो हम भले जीव विपाकी कर्म हो या अजीव विपाकी कर्म हो, उसमें हमें कर्माधीन नहीं बनना है। और उसमें वेदन का अनुभव हमें कम करना है। जो भी वेदना आती है, शरीर में वेदना उत्पन्न हुई है, तो उस समय अगर हम शांत चित्त से सिर्फ उस वेदना को देखते रहे, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो उस समय हम सिर्फ शांत चित्त से देखते रहे कि कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, कैसे कर्म उदय में आए हैं। तो इस प्रकार से जब हम उसको देखने लग जाते हैं ना, तो वो फटाफट फटाफट बाहर निकल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो कर्म उदय में आते हैं ना, उसके निमित्त से इतना अर्थ ध्यान करते हैं कि नए कर्म और ज्यादा बांध देते हैं। उदय में थोड़े आए थे, पर उसके निमित्त से ज्यादा कर्मों को बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा कर्मों को नहीं बांधना है। कर्म बंध का वही निर्जरा का हमारा समय होता है, तो उस समय हमें जितनी समता रखते आता है उतनी समता रखना है। और वो कर्म पर है, आखिर कर्म पर है, शरीर पर है, सब कुछ पर है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर न वेदना है, न सुख है, न दुख है, मेरे अंदर तो सिर्फ आनंद है। तो उस आनंद का अनुभव लेने की कला हमें सीखनी है। तो ये अनुभव बंधन इस प्रकार से होता है। कषाय के तीव्रता से तीव्र अनुभव होता है, मंदता से मंद अनुभव होता है। बंध के समय जैसी कषाय रहती है, वैसे कर्म बंधते हैं। तो इस प्रकार ये 22वां सूत्र जो हमने देखा है, उसका अर्थ है विपाकोनु भाव, मतलब विपाक अनुभव। कर्म का जब कर्म पल जाते हैं, पक जाते हैं, वो अपना फल देकर उसका अनुभव कराते हैं, उसको कहते हैं विपाकानुभव। अब आगे 23वां सूत्र है हमारा, स यथा नाम। उसका सिर्फ इतना ही दिया है कि स यथा नाम, स यानी
वह जो अनुभाग बंध जो है, विपाक जो है, वह यथा नाम। यथा नाम यानी क्या? जैसे कर्म है, उन कर्मों की प्रकृतियों के नाम के अनुसार ही वह फल देता है। फल देता है, विपाक देता है, अनुभव कराता है। पर वो कैसे कराता है? स यथा नाम। जैसे जैसे कर्मों के प्रकृति के अनुसार, जिस जिस कर्मों की प्रकृति बंधी हुई है, उन उन प्रकृतियों के अनुसार उसका फल देता है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है तो विशेष बोध रूप ज्ञान के ऊपर आवरण ला देता है, कि हमें किसी बात का विशेष बोध नहीं होने देता है, ज्ञान नहीं खोलने देता है। दर्शनावरणीय कर्म है तो वो हमें दर्शन सामान्य रूप से बोध नहीं होने देता है, उसके ऊपर आवरण लाने का काम करता है। वेदनीय कर्म है तो वो सुख का अनुभव कराएगा या दुख का अनुभव कराएगा, साता असाता का अनुभव कराता है। मोहनीय कर्म है तो वो हमारी श्रद्धा को विपरीत दिशा में ले जाएगा, श्रद्धा को विपरीत दिशा में ले जाता है। चारित्र के ऊपर भी, चारित्र में विकृति पैदा कर देता है, राग द्वेषात्मक चारित्र को कर देता है। तो ये मोहनीय कर्म काम करता है। आयुष्य कर्म क्या काम करता है? चारों गतियों में किसी न किसी गति में हमें ले जाता है। एक गति में, किसी भी एक गति में स्थित कर देता है, अमुक समय तक वहां पर रखता है, फिर दूसरी गति में ले जाता है। तो ये चारित्र कर्म, आयुष्य कर्म का काम होता है। नाम कर्म शरीर निर्माण करता है, गति जाति स्थिति शरीर जो जो भी बातें होती है, वो सारे नाम कर्म के कारण से आ जाती है। और गोत्र कर्म क्या फल देता है? या तो उच्च गोत्र में ले जाएगा या नीच गोत्र में। उच्च गोत्र नीच गोत्र का अनुभव कराता है गोत्र कर्म। और अंतराय कर्म जो है, वो ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, मुख्यतः वीर्य गुण पर वो काम करता है, वीर्य गुण को रोकने का काम करता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। फिर दान में अंतराय है, लाभ में अंतराय है, भोग में अंतराय, उपभोग में अंतराय देने का काम करता है। तो ये जो फल उपदय में आते हैं, तो ये सभी अपने ही बंधे हुए फल कर्म होते हैं। जिस समय हम कर्म बांधते हैं, उस समय हमारी जिस जिस प्रकार की कषाय होती है, जिस जिस प्रकार की भावना होती है, वैसे वैसे कर्म का बंध होता है और वैसे वैसे वे उदय में आते हैं। अब सभी कर्म एक जैसे, सभी के कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक के कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे क्यों होता है? अब बीमारी आती है, दो तीन लोगों को बीमारी, एक जैसी बीमारी आती है, पर हर एक की वेदना में फर्क होता है, हर एक की अवधि में फर्क होता है, हर एक के वातावरण में फर्क हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक की भावना अलग अलग होती है। जिस समय कर्म बांधते हैं, उस समय हमारी जैसी भावना होती है, वैसे कर्मों का बंध होता जाता है। तो इस प्रकार ये कर्म क्या कहता है? स यथा नाम। वे जो कर्म उदय में आते हैं, वो अपने अपने नाम के अनुसार ही फल देने का काम करते हैं। आठों कर्मों को हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया था। फिर आगे 24वां सूत्र है। 24वां सूत्र क्या करता है? ततश्च निर्जरा। ततश्च निर्जरा। ततः यानी उसके बाद, वो क्या है? विपाकोनुभाव, यानी कर्म जब पक जाता है, तब वो फल देता है, फल का अनुभव कराता है। ये विपाकोनुभाव में कहा। स यथा नाम, फल देता है। तो कैसे फल देता है? जो कर्म जैसा होता है, जिस जिस कर्म का जो जो नाम है, वैसा वैसा वो फल देता है, ऐसा कह दिया। और फल देने के बाद, उनके अनुसार फल देने के बाद क्या करता है? कर्मों के जब फल मिल जाते हैं, तो उसके बाद उसकी निर्जरा हो जाती है। तो इसलिए कहा कि ततश्च निर्जरा। ततः यानी उसके बाद उसकी निर्जरा हो जाती है। यहाँ च शब्द दिया है, ततश्च, ततः च निर्जरा। तो ततः च शब्द दिया है, तो इसमें निर्जरा को दो प्रकार से बताया गया है। च यानी और, निर्जरा होती है, पर निर्जरा भी दो प्रकार से होती है। तो वो कौन से दो प्रकार की होती है, वो हम देखेंगे। तो पहले तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ततश्च, मतलब उसके बाद जब फल उदय में आता है, कर्म अपनी स्थिति की पूर्णता के बाद उदय में आता है, और उदय में आने के बाद वो फल देता है। फल देने के बाद कर्म आत्मा से अलग हो जाता है।
बंधते समय आत्मा के साथ उसका संबंध हो जाता है, बाहर से आते हैं आत्मा के ऊपर आवृत्त हो जाते हैं, और जब उदय में आते हैं फल देते हैं तो वापस वो निकल जाते हैं, मतलब उसकी निर्जरा हो जाती है। तो ये निर्जरा होना यानी कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, और बंध होना यानी कर्मों का आत्मा के साथ बंध होना। तो ततश्च निर्जरा, फल देने के बाद वो निर्जरित हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो आत्मा के पास टिकते नहीं है। अब ये जो निर्जरा है, वो निर्जरा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक होती है विपाक निर्जरा और एक होती है अविपाक निर्जरा। विपाक यानी फल देने वाली, पक जाने के बाद, मतलब उसकी स्थिति पूर्ण होने के बाद जो कर्म उदय में आते हैं, उदय में आने के बाद वो फल देते हैं, फल देने के बाद वो झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये विपाक उदीर्णा, विपाक निर्जरा हुई, मतलब फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा होना, उसको कहते हैं विपाक निर्जरा। विपाक निर्जरा, जैसे पेड़ पर फल होते हैं, आम लगे हुए होते हैं पेड़ पर, और वो जब तक पकते नहीं है तब तक वो पेड़ में पक्के लगे रहते हैं। जब वो पक जाते हैं तो अपने आप वो निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कोई भी पेड़ पर फल है, वो जब पक जाता है तो वो पेड़ को छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कर्म जो होते हैं, वे जब पक जाते हैं तो अपना फल देते हैं, फल देने के बाद वो निकल जाते हैं। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उनको कहते हैं विपाक निर्जरा। विपाक देकर, फल देकर निर्जरित हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा यानी क्या? विपाक निर्जरा में स्थिति पूर्ण होने के बाद, जो स्थिति बांधी हुई थी वो स्थिति पूर्ण होने के बाद ही वो उदय में आते हैं, तभी वो फल देते हैं, उसको विपाक निर्जरा कहते हैं। और अविपाक निर्जरा में ऐसा होता है कि स्थिति पूर्ण नहीं हुई है, अभी कर्मों की स्थिति पूरी नहीं हुई है, आगे कभी कर्म उदय में आने वाले हैं, पर उनको जल्दी से कर्मों को उदय में लाकर उसकी निर्जरा कर देना, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। मतलब पकने से पहले, पकने से पहले ही उसको पका देना, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। जैसे हम उदीर्णा जिसको कहते हैं, उदीर्णा के समान, मतलब कर्म उदय में आने वाले हैं, आत्मा में जो स्थित कर्म ग्रंथियां हैं, वो उन कर्म ग्रंथियों को तपश्चर्या के द्वारा, साधना के द्वारा, या लोच करना है, व्रत नियमों का पालन करना है, इन बातों से हम उदीर्णा करते हैं। उदीर्णा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अपने दोषों की गुरु के सामने आलोचना करना है, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, क्षमा करते हैं, इन बातों से भी उदीर्णा हो जाती है। तो ये उदीर्णा के बहुत सारे प्रकार है। हमने उदीर्णा का जब अर्थ देखा था तब काफी उसमें प्रकार देखे थे, उदीर्णा कैसे कैसे की जाती है। तो ये उदीर्णा करना यानी अविपाक निर्जरा है, मतलब फल पकने से पहले ही उसको पका लेना है। जैसे आजकल करते हैं ना, कच्चे फल होते हैं, आम वगैरह होते हैं, उसको बहुत जल्दी ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं, वो इतने जल्दी पीले पीले दिखने लग जाते हैं, एकदम पके हुए जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे समय से पूर्व उनको पका देना और उसका फल भुगत लेना, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। तो विपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ऐसे दो प्रकार की निर्जरा होती है। तो निर्जरा होना मतलब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना। तो इस प्रकार तीन सूत्र आज हमने देखे हैं, विपाकोनुभव, स यथाना और ततश्च निर्जरा। ये तीन प्रकार सूत्र हमने देखे हैं, उसका तीनों का एक जैसा ही अनुभाग बंध से संबंधित ये तीनों का सूत्र थे, इसलिए तीनों सूत्रों को आज हमने ले लिया है। तो फल जब कर्म जब पकते हैं तब फल देते हैं, फल देकर उसका अनुभव कराते हैं, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। वो अनुभाग बंध कैसा होता है? जैसे कर्म होते हैं, जो जो कर्मों के नाम है उस कर्मों के अनुसार उसका अनुभाग होता है, और अनुभाग देने के बाद वो निर्जरा उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार ये निर्जरा के भेद हमने देखे हैं, कर्मों के अनुभाग पे के भी भेद देखे हैं, जीव विपाकी अनुभाग और उद्गल विपाकी अनुभाग कर
घाती कर्म जो होते हैं जीव विपाकी होते हैं, अघाती कर्म है वो पुद्गल विपाकी होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अनुभाग बंध को देखने का प्रयास किया है। और मुख्य बात ये ध्यान में लेना है कि सभी कर्म वेदनीय कर्म के द्वारा ही भुगते जाते हैं। वेद सभी कर्मों का अनुभव जो होता है वो वेदनीय के कारण से ही होता है। तो इसलिए हमें कर्म उदय में आने के बाद उदयाधीन नहीं बनना है, हमें एकदम सावध रहना है, जागरूक रहना है और समभाव से उन कर्मों को सहन करना है। तो निश्चित रूप से कर्म हमारे जल्दी से जल्दी अविपाकी निर्जरा हो जाएगी और कर्म से मुक्त हम होकर जल्दी से मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। तो मथन वंदनी मेरे साथ सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। कर्म के बारे में विशेष जानकारी हम ले रहे हैं, रिवीजन ही चल रही है, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि हमने पहले भी किया हुआ है, अभी भी रोज कर रहे हैं और बार बार वही शब्द आते हैं, तो हमारे सब अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी कर्म हमारे साथ नहीं रहता है, कुछ अवधि पूरी होने के बाद कर्म क्षय हो जाते हैं। वो स्थिति उसकी अवधि पूरी हुई तो कर्म चले गए। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है अनुभव, अनुभव यानी विपाक, विशेष रूप से फल देने का जो कर्म अवधि पूरी हो गई, कर्म उदय में आ गए, लेकिन आने के बाद किस तरह से उसका फल देना है, यह काम कौन करता है? अनुभाग बंधक। अभी इसमें भी दो प्रकार है, एक जीव विपाकी है और एक पुद्गल विपाकी। कर्म 8 कर्म में से 4 घाती है और 4 अघाती। घाती कर्म है वो जीव विपाकी है, क्योंकि जीव से सारा संबंधित है। और पुद्गल विपाकी है जो अघाती कर्म का ये है। अभी जो हमारे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण को पर आवरण लाना, लेकिन आत्मा में ऐसी विशेष शक्ति होती है कि आत्मक ज्ञान तो हमारा खुला रहता ही है, इससे तो सारा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। आत्मा में 8 रुचक प्रदेश बताए हैं, वो अनावृत होते, उस पर कभी भी आवरण नहीं आता है। तो ये जो कर्म की लीला है, अभी 7 कर्म तो बनते हैं हमारे, लेकिन उस कैसे मिलता है? वो वेदनीय कर्म के कारण हमें ज्ञात होता है। वेदनीय कर्म ही उस हमें क्या करता है? उसका अनुभव कराता है। सुख का भी अनुभव कराता है, दुख का भी अनुभव कराता है, आनंद का भी अनुभव कराता है। यानी वेदनीय कर्म में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो क्या करता है? अनुभव कराने का काम वेदनीय कर्म करता है। अभी मोहनीय कर्म की ये विशेषता होती है कि हमारे श्रद्धा गुण को क्या करता है? ढक देता है, विपरीत दृष्टि बना देता है। और चारित्र धर्म में निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? कि स्वरूप में रमन करना। लेकिन यह मोहनीय कर्म के कारण हमें भावना होते हुए भी विपरीत दिशा में भटकाने का काम कौन करता है? मोहनीय कर्म करता है। और श्रद्धा भी मोहनीय कर्म के कारण ही हमारी क्या हो जाती? कम हो जाती है। तो इसलिए तो मोहनीय कर्म को क्या कहा है? कुछ आवरण नहीं लाता है, कौन से भी कर्म पर, आत्मा के कौन से भी गुणों पर आवरण नहीं लाता है। लेकिन जो गुण है, उस गुण की जो श्रद्धा, गुणों पर जो श्रद्धा है, जो पुरुषार्थ करने की क्षमता है, उसको विपरीत दिशा में ले जाने का काम कौन करता है? मोहनीय कर्म करता है। आयुष्य कर्म की विशेषता है कि वो शरीर में बांध कर रखता है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन जितने दिन, जितने कर्मों का हमने बंध किया है, उस स्थिति तक वो आयुष्य यानी आत्मा को उस शरीर में रोकने का काम करता है आयुष्य कर्म। हमारे शरीर का ढांचा, गति जाति, जो अभी हमारे सबने बहुत सारा वर्णन किया, अंगों पांग वगैरह जो कुछ है, तो सब इसके कारण से मिलता है नाम कर्म के। और गोत्र कर्म के कारण उच्च नीचता कि कौन से गोत्र में हम आए हैं,
अभी हम सारे भाग्यवान हैं कि उच्च गोत्र मिला है, उत्तम श्रवण मिला है, हमारी इतनी श्रद्धा हो रही है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसके कारण से कर रहे हैं? उच्च गोत्र के कारण से। तो ये जो सारी कर्मों की लीला हमने देखी है, ये जो कर्म बांधने का तो काम हम करते हैं, लेकिन कर्म बांधते समय हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? क्योंकि तीव्रता और मंदता के कारण, योग और कषा के कारण कर्म बनते हैं। योग क्या करता है? खाली कर्म लाने का काम करता है, लेकिन उस समय आपके भाव कैसे होते हैं, तीव्र कषा है या मंद कषा है, उसके अनुसार ही वेदनीय कर्म हमें क्या करता है? फल देता है कि कितनी तीव्रता से बांधे हैं या कितनी मंदता से बांधे हैं। यानी ये सारा काम हमारे हाथ में है कि हमें अभी इतना सुनने के बाद प्रैक्टिकल जीवन में हम कर्म से लड़ने की करना, कैसा पुरुषार्थ करना, ये सीखना चाहिए। और सभी स्वाध्यायी लोग ये सब पढ़ा सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से लगातार, तो निश्चय में हम क्या कर रहे हैं? सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पुरुषार्थ करने के बाद सारी जानकारी ले रहे हैं। जानकारी करते करते प्रैक्टिकल हम करेंगे, अभी हमारी क्या होगी कि निर्जरा कर्म की निर्जरा होगी। कर्म की निर्जरा भी 2 प्रकार की बताई है, एक विपाक की निर्जरा और एक अविपाक की निर्जरा। विपाकी कर्म, विपाकी निर्जरा यानी क्या? जब कर्म उदय में, तुरंत उदय में आते नहीं, स्टॉक में चले जाते हैं, फिर समय आने पर वो क्या करते हैं? अपना फल देने का काम करते हैं। जिस कर्म की अवधि पूरी हुई तो कर्म उदय में आने लगता है। तो एक 2 प्रकार के हैं कि कर्म उदय में आए, हमने भोगे और वो चले गए, और दूसरा है अविपाकी। अविपाकी यानी कर्मों की उदीरना। अगर उदीरना हम करते हैं, सत्ता में पड़े हुए कर्म को समय के पहले उदय में लाना है और उसका फल हमें भोगना है। और फल भोगते समय एक ध्यान में रखना, कभी भी वेदनीय कर्म उदय में आया, प्रतिक्रिया नहीं की तो कर्म झड़ जाते हैं, लेकिन हाई ट्राई करते हैं। अभी उदय में आए, भोगना तो पड़ने वाला है, लेकिन जितनी प्रतिक्रिया हम देंगे तो उतने और नए कर्म का हमारा बंद होगा। तो अविपाकी कर्म, अविपाकी निर्जरा कैसी होती है? अभी हमारे सामने बताया कि तपस्या से, व्रत नियम से, आलोचना से, क्षमा से, सेवा से, साधु संतों की सेवा भक्ति करने से, पहले कर्म उदय में आने के पहले ही उस कर्म की हम जड़ा नष्ट कर सकते हैं। जैसे आम का उदाहरण दिया है कि आम को कैसे है कि केमिकल डाल के हम समय के पहले भी पका सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए हैं। तो उसी प्रकार ये बाह्य पदार्थों का तो हम सारा प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो अंत हमारा करना चाहिए वो किस तरह से करना चाहिए कि कर्मों की हमें उदीरना करनी चाहिए। और उदीरना के बहुत सारे प्रयोग हमारे सामने बताए हैं। उसके अनुसार व्रत नियम लेना, आलोचना, क्षमा, जो सारे कुछ है, आंशिक अंश में भी करते गए तो भी काफी कर्मों की हमारी क्या हो जाती है? उदीरना हो जाती है। तो आज जो बंध तत्व हमने देखा है, बंध तत्व के सारे प्रकार देख लिए, प्रकृति बंध देखा, स्थिति बंध देखा, अनुभव बंध देखा है, और प्रदेश बंध भी कल देखने वाले हैं। तो प्रकृति और प्रदेश क्वांटिटी में है, और प्रदेश बंध क्वांटिटी में और प्रकृति बंध क्वालिटी में। दोनों के पास एक एक गुण है। प्रकृति में क्वालिटी गुण है और प्रदेश में क्वांटिटी है। और स्थिति और अनुभव क्वालिटी और क्वांटिटी के अनुसार बनता है। तो हमें कैसे कर्म किया, कम से कम हमारे कर्म अभी कैसे, समय हमारा काफी निकल चुका है कि जीवन के जो 3 भाग है, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था, पता नहीं, जो भाग्यवान है वो यौवन अवस्था में सब कुछ कर रहे, कोई बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो समय थोड़ा है, थोड़े समय में ज्यादा में ज्यादा कर्मों की निर्जरा किस तरह से होगी, उसका हमने अध्ययन कर रहे हैं। अभी वो प्रैक्टिकल में लाएंगे तो निश्चय में कर्म की उदर्जा होकर हमारी कर्मों की निर्जरा होगी और उच्च गति की ओर हमारा प्रयाण होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ।
लीला जी आपको अनम्यूट किया है। लीला जी, मोटो प्लस वाले जो भी है। हाँ मथिन वंदन मारा सर। हेलो। हाँ पवन मातलो। हाँ लीला जी 2 मिनट। हाँ 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 हेलो। हाँ बोलिए आप। मथे मैं महाराज वंदन साहब भी। जी। हाँ जी बोलो। मथे वंदामी महाराज साहब, मैं है हाँ ना, जी। मेरे को कोई कुछ नहीं करता है, पर मेरे पर लोग हावी हो जाते हैं और मेरे को गुस्सा थोड़ी सी आ जाती है, फिर मेरे मन में बहुत पछतावा आता है और मैं माफी मांग लेती हूँ। उसमें आप बताइए मेरे कर्म बनते हैं कि छूटते हैं? कर्म तो बनते हैं, गुस्सा करते हैं तब कर्म बनते हैं। पर जब हाँ हम पश्चाताप करते हैं, अंतर से अगर पश्चाताप होता है तो हाँ बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो जिस समय गुस्सा आता है उसी समय हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, अंतर से ही गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ वातावरण को, परिस्थिति को ध्यान में रख लेना, ले लेना कि ठीक है उसके अनुसार उसने किया है, उसके अनुसार ऐसा हाँ ठीक है, हाँ मुझे अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। सब मेरे जैसे हाँ ही नहीं होने वाला है, मेरे मन में जो बात है वैसे ही सब कुछ नहीं होने वाला है। सब अपने हाँ अपने कर्म की होते हैं, अपने अपने अनुसार करते हैं। तो मुझे हाँ हाँ भाव लाने का प्रयास करना है। तो जब हमें ये समझ आ जाती है, समता भाव आ जाता है, तो फिर नहीं आता है कि हम सुखी रह सकते हैं। हाँ, मथेंदामी। हाँ जी। मथिन दया। वंदन मारा सर। हाँ जी दया। अब ये कर्म बनते हैं समझो। अभी पिता पुत्र का समझो कुछ वाद हुआ और उसमें कर्म बंधे पिता पुत्र के विरोध में। पर इसका जो कर्म बंध जब छूटेगा आगे तो वापस वो दोनों का संपर्क आएगा क्या, कैसे होगा इसमें फिर? आता है ना, जिसके साथ हमारा बंध हुआ है वो किसी न किसी रूप में वही आता है सामने, उसी के साथ वो भोगना पड़ता है। जिसके साथ हमने मतलब इसी को ऋणानुबंध कहते हैं ना। वैरानुबंध है या ऋणानुबंध है, जिसके साथ हमने बांधा है उसी के साथ हमें भुगतना पड़ता है। वो फर्क किसी भी रूप में आता है फिर, पर वो अभी सामने आता अभी जैसे अभी भगवान महावीर ने कहा है कि अगर कोई गाली दे रहा है और मैं उसको नहीं सुनता हूँ तो उसको वापिस जाएगी। पर उसने तो कर्म बांधा है भगवान महावीर के साथ, अब इनका तो जन्म होने वाला नहीं है, तो फिर ये कैसा पिटेगा? तो वो एक तरफा कर्म बंधा है ना उसका। एक तरफा हाँ। कर्म, जब हम बांधते हैं जिसके साथ हमारा ऋणानुबंध होता है तो दोनों ओर से उसका होता है कि वो भी रिस्पॉन्स देता है सामने वाला। तब वो कर्म जो है वो गाढ़ा बन जाता है। अब ये हमने जो एक तरफा कर्म बंधा है, तो वो एक तरफा हमारा सिर्फ उदय में आएगा, हमें कोई ऐसा गाली देने वाला मिल जाएगा, किसी भी रूप में कोई भी आएगा और वो कर्म ऐसे निकल जाएंगे। पर जिस समय दोनों ओर से जब वो साथ में बनता है उसको ऋणानुबंध कहते हैं। ये ऋणानुबंध नहीं है। भगवान के साथ अगर हमने भगवान को कुछ कम ज्यादा कहा है तो वो ऋणानुबंध नहीं कहलाएगा। वो हमारी भावना है, हमारी विकृत भावना है खाली। तो हमारी विकृत भावना का फल हमारे हिसाब से हमें मिलेगा। धन्यवाद महाराज। हाँ जी। शिल्पा जी आपको अनम्यूट किया है, शिल्पा कोठारी जी। मथुर वंदामी मेरा सब। हाँ जी दया। हाँ, अभी आपने बोला कि 7 कर्म यानी वेदनीय कर्म ही है कि जो वेदन कराता है सारे कर्मों का, यानी बराबर। ज्ञानवर्णीय हो दर्शनावर्णीय कोई भी हो। तो बराबर। मोहनीय कर्म से वेदनीय कर्म की स्थिति कम क्यों है फिर? तो फिर मोहनीय कर्म से तो वेदनीय कर्म ज्यादा ये हुआ ना, क्या बोलते हो, स्ट्रांग हुआ ना? स्ट्रॉन्ग स्थिति ज्यादा होने से स्ट्रांग नहीं होता है। नहीं तो मोहनीय कर्म की तो 70 करोड़ मोहनीय करोड़। कर्म मोहनीय कर्म की स्थिति ज्यादा है क्योंकि वो लंबे समय तक, इतने ज्यादा समय तक वो आत्मा के गुणों को विपरीत दिशा में भटकाता रहता है, वो करता रहता है। पर ये कर्म क्या है, स्थिति जो होती है ना, हम हर समय पूरी स्थिति नहीं बांधते हैं कर्मों की। स्थिति का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिट में ही हम बांधते हैं। तो वेदनीय
हमें समझो 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरूपम की स्थिति है वेदनीय कर्म की, तो अगर उतनी बांध ली है, उतनी पूरी होने के बाद हम एक ही बार नहीं बांधते हैं ना, बार बार कर्म बंध हमारा चालू होता है ना, कर्म बंध सतत हो रहा है, सतत उसके आगे की स्थिति बनती जाती है। उतनी ही स्थिति बांधकर हम रुकते नहीं है, आगे कर्मों की स्थिति और ज्यादा बनती है। मतलब एक कर्म की 30 करोड़ा करोड़ी बंधी है, दूसरे कर्म के और दूसरी बार बंधी तो और 30 करोड़ा करोड़ी की बांध दी, तो वो ऐसे कितने कर्मों की बंध जाती है ना। इसलिए तो अनादिकाल से जो कर्म भुगतते आ रहे हैं हम, अगर 70 करोड़ा करोड़ी का ही स्थिति का मोहनीय कर्म का था, तो 70 करोड़ा करोड़ी कब से पूरा हो चुका था, हमारा मोहनीय कर्म कब से छूट जाना चाहिए था। पर कर्म कंटिन्यू जो चालू है, अनादिकाल से जो चल रहा है, तो उसके कारण क्या है कि कर्मों की स्थिति आगे आगे बनती जा रही है, नए नए कर्म जैसे जैसे बांधते हैं उसकी स्थिति आगे आगे बनती जाती है। तो इसलिए किसकी स्थिति कम किसकी ज्यादा उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, सिर्फ उसका अनुभव कौन कराता है, अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है। तो उस समय जो वेदनीय कर्म उपस्थित है वह अनुभव कराएगा, जिस स्थिति का हमने कर्म बंद किया है वो अनुभव कराता है। अच्छा, हम्म। थैंक यू महाराज साहब। मध्यान्ह हाँ, वंदन। हाँ जी। हो गया सब। हाँ हो गया। मंगल हाँ, ये पढ़- कल के पचकान किसी को लेना है? 55। कोशिश कर ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी आप अपना धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम थाइमम साइमम अनंथना भोगेनम सहसा गरणम सव समाहि अत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकाश अभ्यास ना अगर है किसी को तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगयसुरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चोगियारा पचखान अनंथना भोगनम सहसा गरणम सव समाहि तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी। मंगल पाठ वर्षा संचेती का आया है। अनम्यूट करते हूँ। हाँ, वर्षाची संचेती आपको अनम्यूट किया है। हाँ मथुरा है महाराज साहब। हाँ जी दया पालो। जैसे आपने बताया कि मोहनीय कर्म की 70 कोड़ी सर्वोत्तम की रहती है, पर जैसे अपन धर्म आराधना करते हैं या हम अपने जैन कुल में जन्म लेके तो उसकी स्थिति तो कम हो जाती है ना। स्थिति पूरी नहीं हो जाती, स्थिति पूरी हो जाती तो फिर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, वितरागता आ जाती। स्थिति पूरी नहीं होती है पर वो मंद हो जाती है। जैसे हमारे जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो उसको क्षय करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा उस कर्मों को क्षय करने का प्रयास करते जाते हैं। तो जैसे हमारी साधना रहेगी वैसा क्षयोक्षम बढ़ता जाएगा और वे कर्म मंद मंद होते जाते हैं। और क्षय तो नहीं हो जाएगा, क्षय हो जाएगा तो वितरागता प्राप्त हो जाएगी ना, हम 14वें गुण से 13वें गुण स्थान में चले जाएंगे। नहीं, जो 70 कोड़ी सर्वोत्तम की जो बताते हैं अपन, तो एक कोड़ा कोड़ी हाँ, सर्वोत्तम तक रहती है ना उसकी। हाँ तो वो आ जाती है। 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपन भी तो कोई कम नहीं है ना, 1 करोड़ा हाँ। करोड़ी सागरोपन भी बहुत ज्यादा है। पर वो उत्तर आने के बाद भी अगर हमने समता भाव से साधना आगे करके उसको भी क्षय करने का प्रयास किया तो वो कम होती जाती है। पर क्षय जब तक हम नहीं करते हैं, हमारा पुरुषार्थ सन्मार्ग पे नहीं होता है, तब तक वो क्षय नहीं हो पाता है। अच्छा और अच्छा। जब तक बाहर में है तब तक वो क्षय नहीं होगी। कषाय की मंदता रही तो ही होगी वो। हाँ, कषाय की मंदता होना जरूरी है। पुरुषार्थ हमारा सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम कषाय मंद करते रहे। जितनी कषाय मंद होगी उतनी स्थिति अपने आप कम होती जाएगी, कर्म की निर्जरा होती जाएगी। धन्यवाद महाराज साहब। सुखसता महाराज साहब। हाँ। मथुरा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा को जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।
बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। की संसार जय। साथी वाणी पूजन पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। की जय। सब साधु संतन की जय। की आज जय। के आनंद की जय। हाँ परम जी। पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। संगीता जी, आपका क्वेश्चन कल पूछ सकते हैं क्या? ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो आप जरूर कल हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछना। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।